डायमेंशंस यानी आयाम, आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा, पर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं डायमेंशन के बारे में, आपका ये जानना ज़रूरी है कि डायमेंशन क्या होते हैं। डायमेंशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक यूनिट होती है मेजरमेंट की, जिससे आप टाइम, स्पेस, लेंथ, मास और भी बहुत कुछ मेज़र कर सकते हो। यानी आप किसी भी चीज़ को नाप सकते हो और बता सकते हो कि वो कितनी भारी या लंबी है या वो कौन से समय की है। वैसे तो कुल 26 डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं, पर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 10 डायमेंशन के बारे में जिस पर हमारा पूरा ब्रह्मांड काम करता है। डायमेंशन नंबर 1, अ लाइन। डायमेंशन नंबर 1, अ लाइन, ये कहता है कि एक सिंगल लाइन है पर इसकी कोई विड्थ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले डायमेंशन में चले गए तो आप आगे और पीछे तो बड़ी आसानी से जा पाओगे, पर आजू बाजू नहीं जा पाओगे, और यही हमारा पहला डायमेंशन है। डायमेंशन नंबर 2, अ प्लेन। अ प्लेन मतलब एक सीधी लाइन ही होती है, जैसा डायमेंशन नंबर 1 में था, बस इसमें अलग बात यह है कि ये लाइन तो होती है पर खड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इस डायमेंशन यानी डायमेंशन नंबर 2 पर जाओगे तो आप खड़े तो हो पाओगे पर बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि नीचे बैठना इस डायमेंशन में इम्पॉसिबल है। और वो इसीलिए है क्योंकि इस डायमेंशन में नीचे की जो सरफेस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब वो है ही नहीं। जैसे कि जब हम अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसमें जो इमेजेस हमें दिखती है वो हमेशा सीधी खड़ी रहती है, क्योंकि लैपटॉप और जितने भी गैजेट्स हैं उनकी स्क्रीन के जो पिक्सल्स रहते हैं वो हर फोटो के वो सेकंड डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। डायमेंशन नंबर 3, स्पेस। अब स्पेस नाम से आप लोग को जो लग रहा है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो स्पेस है डायमेंशन थ्योरी का स्पेस है, ना कि अंतरिक्ष वाला। एक तीसरा डायमेंशन में हम लोग रहते हैं और ये पिछले दोनों डायमेंशन से मिलकर बना हुआ है डायमेंशन है। अब इसको ऐसे समझो कि पहले डायमेंशन जो है, जो कि एक लाइन है, वो इसमें A है, और जो दूसरा डायमेंशन है जो कि एक खड़ी लाइन है वो B है, और जो तीसरा डायमेंशन है वो C है, जिसमें डेप्थ यानी गहराई है, जो कि पहले की दोनों डायमेंशन में नहीं थी। और जब ये A, B, C मिले, मतलब जब ये लेंथ यानी लंबाई, ब्रेड्थ यानी चौड़ाई और डेप्थ यानी गहराई, ये तीनों जब मिले तब हमारा डायमेंशन जो कि थर्ड डायमेंशन है उसका निर्माण हुआ। इसलिए तो हम बैठ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं और समुद्र की गहराइयों में तैर भी सकते हैं, और आसमान में प्लेन्स हम इसी वजह से उड़ा पाते हैं। डायमेंशन नंबर 4, टाइम यानी समय। इस डायमेंशन में समय आता है, मतलब अगर ये डायमेंशन नहीं होगा तो समय ही नहीं होगा। आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो, आज हम तीसरे डायमेंशन में जी रहे हैं जहां हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर जो टाइम ट्रेवल है यानी समय में आगे या पीछे जाना, वो हम नहीं कर सकते। और जो हमारा पास्ट है, हमारा भूतकाल, मतलब जब आप छोटे बच्चे थे 1 साल या 2 साल के, वो आपका पास्ट है। अभी आप कितने बड़े हो वो आपका प्रेजेंट है यानी वर्तमान है, और आप जो भी आगे जाकर करोगे, चाहे वो जॉब हो, शादी हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका फ्यूचर होगा। और ये दोनों चीज़ें, मतलब आपका पास्ट और आपका फ्यूचर, ये दोनों इस 4th डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। और अगर हम कभी फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर पाए और हम आगे पास्ट में या अपने फ्यूचर में जा पाए तो इसी डायमेंशन में हम जाकर पहुंचेंगे। डायमेंशन नंबर 5, अगर हम देखें 5th डायमेंशन को, तो हम कुछ और अलग दुनिया, जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है, वो दुनिया 5th डायमेंशन से शुरू हो जाती है। मतलब अगर हम 5th डायमेंशन में जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सी अलग अलग दुनियाएं सामने आ जाएगी, और ठीक इसी तरह जो 6th डायमेंशन है वो भी पॉसिबिलिटीज़ को यानी संभावनाओं को दर्शाता है दूसरी दुनिया के भी। माना जाता है कि अगर हम 5th और 6th डायमेंशन में जाना सीख लेते हैं तो ना सिर्फ हम अपने पास्ट यानी भूतकाल में और फ्यूचर यानी भविष्य काल में जा पाएंगे, पर हम कुछ ऐसी दुनिया में भी जा पाएंगे जो अभी बनना शुरू हुई है, जैसे हमारी दुनिया बनी थी बिग बैंग से। डायमेंशन नंबर 4, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 5th और 6th डायमेंशन में अगर हम जाते हैं तो हमें हमारी ही दुनिया के जैसे बनी हुई दुनिया में जा पाएंगे। पर अगर हम 7th डायमेंशन की बात करते हैं तो इसकी जो दुनिया होगी, इस डायमेंशन में जो दुनिया होगी, वो ना सिर्फ हमारी दुनिया से अलग होगी, पर वो हमारी दुनिया जैसी बनी भी नहीं होगी। आसान भाषा में अगर कहूँ तो 5th और 6th डायमेंशन की जो दुनिया है वो हमारी दुनिया से अलग तो है, पर बनी बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी ही है, यानी उनकी शुरुआत भी बिग बैंग के जैसी ही हुई है या होगी। लेकिन जो 7th डायमेंशन की दुनिया है, इसकी ना तो शुरुआत बिग बैंग के जैसी हुई है और होगी, ना ही ये हमारी दुनिया जैसी होगी।
फॉर एग्जाम्पल आप इसे ऐसे समझिए कि जो हमारी धरती है जो 3rd डायमेंशन में है, और वैसे ही एक और धरती है जो कि 5th और 6th डायमेंशन में है, पर वो अलग है। लेकिन जो 7 डायमेंशन है वहाँ धरती है ही नहीं, वहाँ कोई और ही ग्रह एग्जिस्ट करता है जिसका नाम एक्स है। डायमेंशन नंबर 8, इस डायमेंशन में आपको सब कुछ अलग दिखेगा पर इसका कोई अंत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इस डायमेंशन में चले जाते हो तो ना ही आपको हमारी धरती के जैसा कोई प्लैनेट मिलेगा और ना ही आपको 5th और 6th डायमेंशन जैसा कोई प्लैनेट मिलेगा, और ना ही आपको कोई एक्स नाम का प्लैनेट मिलेगा जो कि 7 डायमेंशन में है। आप इस 8 डायमेंशन में रहोगे पर प्लैनेट वाई पर, जिसकी शुरुआत भी अलग तरह से हुई होगी और वहाँ सब कुछ अलग होगा। लेकिन एक खास बात जो कि इस डायमेंशन की है वो ये है कि हमारी धरती का अंत हो सकता है, पर इस डायमेंशन यानी डायमेंशन नंबर 8 में जो प्लैनेट है जिस पर आप रह रहे हो, प्लैनेट वाई पर, उसका अंत कभी नहीं हो सकता और ना ही आपका होगा क्योंकि आप भी वहाँ पर हो, मतलब यानी ये अनंत है। डायमेंशन नंबर 9 और 10th, ये दोनों डायमेंशन एक जैसे ही है, मतलब अगर आप इन डायमेंशन में पहुंच जाते हो तो आपके लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं होगा। आप यहाँ पिछले 8 डायमेंशन को कंट्रोल कर पाओगे और देख पाओगे उनकी शुरुआत कैसे हुई है। और यही नहीं, आप इन दोनों डायमेंशन में भी कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, चाहे वो उड़ना हो या सुपरमैन के जितना ताकतवर होना हो, आप सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पर आपकी हर इमेजिनेशन ट्रू हो जाती है इन डायमेंशन में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, और कमेंट करके बताओ कि अगर आपको मौका मिले तो आप किस डायमेंशन में रहना चाहोगे। थैंक यू।